नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करता हूं आपका कन्हैया करियर पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम यूट्यूब चैनल मस्ती की पाठशाला पर अपना मैथ सिलेबस का इंट्रोडक्शन वीडियो कल हो चुका है। अब आगे की बात करें तो उसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कैलकुलेशन की, क्योंकि अपन ज़्यादातर कोचिंग में जब तैयारी करते हैं तो अपने को कैलकुलेशन के बारे में बात नहीं की जाती। सीधा या तो संख्या पद्धति या प्रतिशत या अंक गणित से अपना शुरू कर दिया जाता है। और अगर बात करूं मैं यूट्यूब की, तो यूट्यूब पे ऐसे ऐसे वीडियो ट्रिकों के भरे पड़े हैं कि जितना अपन ज़्यादा वीडियो देखेंगे उतने ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। तो मैं आज कुछ एक फिक्स ट्रिक, एक फिक्स फॉर्मेट लेके आ रहा हूं जो कि हर एक क्वेश्चंस पे लगेगा, और अपन वही कैलकुलेशन, वही ट्रिक याद रखेंगे कि जो भाई हर एक टाइप का गुणा पे लगे, या हर एक टाइप के स्क्वायर निकालने पे लगे, या हर एक टाइप का क्यूब निकालने पे लगे। ऐसी बातें करेंगे आप। अपन आज जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, ये बहुत बेसिक लेवल है मैथ्स को सीखने का। अब बात करूं मैं अगर इन चारों के बारे में, तो कभी भी आपको किसी भी एग्जाम में अगर पार्ट लेना है या पार्टिसिपेट करना है जिसमें मैथ्स सब्जेक्ट है, तो आपको ये चारों चीजें आना बहुत बहुत जरूरी है। और कैलकुलेशन होती है दो टाइप की। कैलकुलेशन तो अपना आप में तो एक टाइप की है, लेकिन वो एग्जाम पे डिपेंड करती है या एग्जाम के लेवल पे डिपेंड करती है। देखिए, मैं बात कर रहा हूं, अगर अपन बैंकिंग सेक्टर की बात करें या जो एग्जाम आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है, बैंकिंग या आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है। दूसरी तरफ है अपना एसएससी या रेलवे वगैरह, और बीच में आते हैं अपने स्टेट बोर्ड के एग्जाम, जैसे पटवार, रीट। अब देखिए, ये कैलकुलेशन टॉपिक है वो डायरेक्टली तो सीधा सीधा बैंक में पूछा जाता है, या सीधा इसका डायरेक्ट फॉर्म में यूज सिर्फ बैंक में होता है। अब इनडायरेक्ट फॉर्म में बात करें तो एसएससी में होता है, क्योंकि एसएससी या रेलवे बोर्ड हमेशा लॉजिकल बेस क्वेश्चंस ज्यादा करते हैं। अब जैसे आप अगर बैंक का एग्जाम दोगे तो वहां जैसे स्क्वायर, क्यूब सीधा डायरेक्टली पूछा जाएगा। 2/2 का मल्टीप्लाई, 3 डिजिट का मल्टीप्लाई डायरेक्टली यूज होगा। और अपन बात करें बैंक की, उसमें लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन आपको ज्यादा दिखेंगे। और तीसरा अपन बात करें अपने स्टेट बोर्ड की। स्टेट बोर्ड हमेशा है ना, जैसे अपना आरएमबीएस है या अपन आरएसएस भी है, जो पटवार वगैरह, रीट, इनके अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है जो एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, वो क्या करते हैं, अगर मैथ्स उनमें सब्जेक्ट है तो वो चलते हैं मिक्स में। वो मैथ्स के इन कैलकुलेशन का यूज डायरेक्टली भी करते हैं, डायरेक्टली भी पर्सन पुट करते हैं अपने सामने, और इनडायरेक्ट रूप में भी पुट करते हैं। अब बात करें पटवार और रीट जैसे एग्जामों में जो मतलब मैथ्स का अच्छा खासा योगदान है, तो सबसे पहले जरूरी है आपको, क्योंकि अपन जैसे 10th तक करते हैं या 12th तक पढ़ाई करते हैं, तब तक अपन बात करते हैं एक मतलब लॉन्ग मेथड्स में, मैथ्स पढ़ते हैं लॉन्ग मेथड्स में। और जैसे ही अपन कंपटीशन में प्रवेश करते हैं, उस टाइम बात होती है आपको कितनी शॉर्ट ट्रिक है, कितना आप मतलब आपका ऑप्शन एलिमिनेशन का और आपका ट्रिक क्लिक कितनी करती है दिमाग में, उस पर डिपेंड करता है। तो मैं बात कर रहा हूं अब कैलकुलेशन के बारे में, आपको बताने जा रहा हूं। अब जैसे ही अपने पास जोड़ बाकी की बात आती है या गुणा भाग की बात आती है, तो अपन एक रूल पढ़ते हैं BODMAS। इस रूल के बारे में मैं आज बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये इस रूल के बारे में अगर बात करें तो इस पर ही कम से कम 2 घंटे का वीडियो बनेगा। तो मैं सीधा आज इस पे बात ना करके अपन सीधा जोड़ बाकी पे बात करते हैं। अगर आपके सामने क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आए, 3 7 4 5 7 + 4 5 9 8 - 3 6 4 7,
अब क्या करते हैं हम, क्योंकि हमने अभी तक लॉन्ग मेथड पढ़ रखे हैं, या पता नहीं यूट्यूब में कैसे कैसे ट्रिक्स बताते हैं, अपन बेसिक्स को भूल जाते हैं। लेकिन बेसिक्स कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए अपन इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्या करना है, अब आपको इकाई अंक जोड़ लेना है और उसमें से घटा लेना है। 7 और 8 15, 15 में से 7 गए तो बचे अपने पास 8, बचे अपने पास 8। अगला दाई अंक की बात हो रही है, तो दाई अंक अगर इनके बीच में प्लस का साइन है तो 4 और 9 13, 13 में से 4 गए तो बचे 9, बचे अपने पास 9। ये सैकड़ा अंक है या सैकड़ा वाले स्थान पर आने वाला अंक है। 7 और 5 बीच में प्लस का चिन्ह है तो 12, 12 में से 6 गए तो बचे अपने पास 6, बचे अपने पास 6। आगे बात करूं मैं, 3 और 4 जो हजार वाले स्थान पे आ रहा है, हजार वाले स्थान पे आ रहा है, और यहाँ आ रहा है 3। 3 और 4 के बीच प्लस का साइन है तो 3 + 4 7, 7 और 3, 7 में से 3 गया, यहाँ क्योंकि माइनस है, 7 में से 3 गया तो बचा अपने पास 4। तो दोस्तों अपने को इस प्रकार आंसर निकालना है। अब हम क्या करते हैं सर, इनको पहले तो इन दोनों को जोड़ते हैं पूरा इस फॉर्मेट में लिख के। सर मैं रफ शीट में ऐसे लिखते हैं, और फिर पहले इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर ये माइनस वाला घटाएंगे, या कभी 2 माइनस आ जाए तो पहले उन दोनों को जोड़ के। तो आपको इस तरह की अप्रोच नहीं करनी, आपको एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट आना जरूरी है, इसलिए आपको डायरेक्टली अप्रोच करनी है। जोड़ बाकी पे इस फॉर्मेट में लिखे ही आपको इकाई अंक का कर लेना पहले, फिर दाई का, फिर सैकड़ा का, उसी आधार पे कैलकुलेशन कर लेनी। ये तो हो गई अपने पास जोड़ बाकी की बात। अब आगे मैं बात करने वाला हूं गुणा। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम को दे रहे हैं और आपको गुणा करने या गुणा की कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है, तो ये अपन श्योर मान के चल सकते हैं कि भाई अपने आप जैसे पढ़ते हैं, आगे बात करेंगे, जैसे परसेंटेज आया उनके अपने को लॉजिक समझ में आ जाते हैं। लेकिन लास्ट में क्वेश्चन निकालते टाइम, या क्योंकि यहाँ ऑप्शन टेस्ट है, यहाँ पूरा लॉन्ग मेथड नहीं है, आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, तो उस टाइम आपको क्यों एक्यूरेट उत्तर चाहिए, और एक्यूरेट उत्तर चाहिए उसके लिए आपको गुणा भाग और जोड़ बाकी आना, परफेक्टली आना वो जरूरी है। अब देखिए अपन जैसे गुणा की बात करें, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं गुणा की। अब गुणा में हमेशा अपन इंग्लिश में इसको मल्टीप्लाई बोला जाता है, वो कोई बेसिक चीजें हैं उसके बारे में बात नहीं करके मैं सीधा बताता हूं आपको 2 अंकों का, क्योंकि 1 अंक वाले में दिक्कत नहीं होती। 2 अंकों वाली संख्या का गुणा, 2 अंकों वाली संख्या का गुणा। अब देखिए दोस्तों, मैंने लिखा यहां जैसे 4 5 × 3 6। अब अपन 10th या 12th क्लास तक क्या करते थे, इसको 2 लाइन में सोल्व करके फिर इसको ऐड करके यहाँ आंसर निकालते थे। अब ये अप्रोच ठीक नहीं है, क्योंकि अब कंपटीशन दे रहे हैं और कंपटीशन एग्जाम में लाखों विद्यार्थी आपके साथ के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे आप आगे निकलना है, और आगे निकलने के लिए अपने को चाहिए स्पीड। आगे निकलने के लिए चाहिए स्पीड, और स्पीड आएगी शॉर्ट ट्रिक से, स्पीड आएगी शॉर्ट ट्रिक से। बेसिक कॉन्सेप्ट तो याद रखना ही है, साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक। और शॉर्ट ट्रिक भी ऐसे नहीं, इन 2 डिजिट वाले गुणा करने का पता नहीं कितने ही ट्रिक होंगे, लेकिन आपको कुछ एक कोई ट्रिक सेलेक्ट कर लेनी है और उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए मैं बात कर रहा हूं, मैं ले लेता हूं AB × C × D। अब देखो इस गुणा करने का तरीका क्या है, इसके आपको 3 स्टेप में गुणा करना है। मैं लिख देता हूं आपके सामने, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड। अब देखिए दोस्तों, अपन 10th क्लास में थे तो आपके पास इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन आता था या 2 अंकों वाला क्वेश्चन आता था, तो अपन उसको 2 लाइन या 3 लाइन में सोल्व करते थे। अभी आप इन 3 स्टेप्स की मदद से सीधा डायरेक्टली सोल्व कर पाएंगे।
स्टेप फर्स्ट है इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, स्टेप सेकंड है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ दीजिए, और स्टेप थर्ड है दाई वाले अंकों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए बात क्या होती है, अगर मैं इसको हिंदी में बात करूं या लिखित में बात करूं इसकी, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, इकाई का इकाई से मल्टीप्लाई, फिर दाई का इकाई से, इकाई का दाई से, और इन दोनों का योग, और तीसरा स्टेप में होता है दाई का दाई से मल्टीप्लाई। तो समझने में ज्यादा दिक्कत हो रही है, परेशानी होती है अपने को, तो अपन एक स्टेप फिक्स फॉर्मेट फॉलो कर लेते हैं कि भाई मेरे को b इंटू करना है d, b इंटू डी, और इन दोनों का जो गुणनफल आए उसको एक डिजिट में रखना है और आगे वाला डिजिट इकाई अंक में रखना है, और आगे वाले डिजिट को कैरी भेज देना है। और कैरी कहाँ भेज देना है? स्टेप 2 में, स्टेप 2 में। तो अगला स्टेप 2 क्या है? a को d से गुणा किया, b को c से गुणा किया, और इन दोनों को जोड़ दिया, a इंटू डी प्लस b इंटू सी। और अगर यहां से कैरी आ रहा है तो उसको जोड़ देंगे, हासिल, कैरी को बोला जाता है हासिल। अगर वहां से हासिल आ रहा है तो अपन उसको जोड़ देंगे इसमें। स्टेप थर्ड क्या है? मैंने बताया था दाही को दाही से मल्टीप्लाई कर लो, तो a इंटू सी, a इंटू सी। और अगर इस प्रोसेस को करने से स्टेप सेकंड से आपको कैरी मिल रहा है, क्योंकि आपको 2 अंक में नहीं रखना है इसको, 2, 3, 4 अंक जितने भी आए आपको बस इकाई अंक लिखना है और बाकी का हासिल में भेज देना है। तो यहाँ पे और आ जाएगी भाई हासिल। अब ऐसे नहीं कि हासिल अब ऐसे नहीं कि सर हासिल अपन रट ले, क्योंकि हासिल आए तो ही लगाना है, हासिल आए तो ही लगाना है। अब आप इस फॉर्मेट को नोट कर लीजिए, क्योंकि बार बार दिक्कत नहीं होती। एक बार आप इस फॉर्मेट को नोट कर लीजिए और फिर अपन खूब सारे इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस की। अगर आप 10-20 या मैं बोर्ड पे करवा दूंगा, और अगर आपने 101 क्वेश्चंस में 101 प्रैक्टिस सेट लगा लिए इस प्रकार के प्रश्नों के, तो आपकी कैलकुलेशन 2/2 डिजिट का मतलब सेकेंडों में होने लग जाएगा, क्योंकि स्पीड आती है प्रैक्टिस से। ऐसे नहीं सर मैं तो स्पीड आ रही है, बैठ गए सर, हम जाके बुक खोल के बैठ गए और स्पीड आ रही है, वो कोई नेट की स्पीड नहीं है, वो आपको पढ़ने की स्पीड है, तो वो आती है प्रैक्टिस से। आप देखिएगा, अपन बात करें विराट कोहली की, विराट कोहली की, वो रात दिन मेहनत करता है, वो अपने क्रिकेट के प्रति उसका इतना प्यार है कि वो रात दिन मेहनत करता है। तो आपको भी अगर नौकरी में सिलेक्शन लेना है, नौकरी में सिलेक्शन लेना है, तो अपने को भी उसी प्रकार की मेहनत करनी होगी, बार बार रिपीट कर करके प्रैक्टिस करनी होगी। विराट कोहली को पता है मैच कैसे खेलना है, लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिस करता है ना। क्यों करता है? क्योंकि प्रैक्टिस आपको और परफेक्ट बनाती है, प्रैक्टिस आपको और परफेक्ट बनाती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको ये मल्टीप्लाई आएगा नहीं, मल्टीप्लाई आता सबको है, ये मल्टीप्लाई तो 3rd-4th क्लास के बच्चों को भी आता है, लेकिन उनका तरीका अलग होगा और वो टाइम कंज्यूम ज़्यादा करेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने को टाइम मैनेज करना है। अब देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप चाहते हैं तो। बाकी मैं अब आगे आपके 2-3 क्वेश्चन करवा के दिखा देता हूँ, 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन। अब देखिए, इसको बोला जाता है 2 अंकों का गुणा, 2 अंकों का गुणा बोला जाता है। अब मैंने ले लिया एक, छोटी से शुरुआत करते हैं, 12 का 13 से गुणा करना, 12 का 13 से गुणा करना। अब देखिए, मैंने आपको फिक्स फॉर्मेट स्टेप बता दिए थे, याद रखना है स्टेप्स को। फर्स्ट स्टेप है 2 का 3 से, 2 का 3 से 6 एक इकाई अंक में ही आ रहा है, तो अपना कोई हासिल कैरी नहीं होगा आगे। अगला है 1 का 3 से, 2 का 1 से। देखो मैंने किया 2 का 3 से, तो अपने को मिला 6,
फिर अगली बार मैंने किया 1 का 3 से प्लस 1 का 2 से, तो अपने को मिल गया 5, अपने को मिल गया 5। फिर से इकाई अंक ही आया, फिर से इकाई अंक आया। मैंने छोटी वैल्यू इसलिए ली है कि आप समझ आसानी से जाए। अब देखिए अगला मैंने बताया था कि दाही का दाही से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 का 1 से, 1 गुणा 1, 1 गुणा 1 कितना होता है 1। यह आ गया आंसर 156। कितना इजीली। अगर इसी को आप 2 लाइन में सोल्व करने की कोशिश करते या 3 लाइन में, अपन डायरेक्टली अप्रोच करना है इसको। अब देखिए मैं और क्वेश्चंस ले लेता हूं आपके सामने, और अपन ये मेथड अब बड़ी बड़ी वैल्यूज पे लगाएंगे। सर 95 को कर दीजिए 89 से, 46 को कर दीजिए 74 से, 35 को कर दीजिए 88 से, 48 को कर दीजिए 46 से। अब देखिए दोस्तों, अपन अगर ये 2 डिजिट का मल्टीप्लाई पे इतनी प्रैक्टिस लगा लें कि अपना सेकंडों में आंसर निकालने में आसानी हो जाएगी, भाई अपन सेकंडों में आंसर ला पाए इसका, तो आपको है ना ये जो जादुई ट्रिक वगैरह है ना वो सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्क्वायर निकालने के लिए, वर्ग निकालने के लिए कोई जादुई ट्रिक की जरूरत नहीं है। अगर आपको 2/2 का और 3/3 का मल्टीप्लाई शानदार तरीके से, बहुत शानदार स्पीड के साथ आता है, तो आपको जो फेसबुक यूट्यूब पे आपको जादुई ट्रिक बताई जाती है ना, वो सीखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक ही है, वो आपने पिछली क्लासों में पढ़ा है, बस अब उसको फॉलो करना। ये वैदिक गणित है, उसी पर आधारित इस प्रकार के मल्टीप्लाई होते हैं जो अपन 8th 9th 10th क्लास में पढ़ते हैं बस। लेकिन वो क्या 4-5 साल का गैप आ गया, अपने 10th पढ़े हुए सर हमने 12 में की, कोई 16 में की, कोई 18 में की, तो ये जो गैप आ जाता है जैसे जैसे, फिर अपन ये भूल जाते हैं। ये इतना बेसिक है, और उसको छोड़ के अपन सर हमें तो कोई जादुई ट्रिक दिखा दो, तो देखो वो कोई ट्रिक कहीं से आई नहीं है, वो अपने ही यहाँ से बनी है, अपनी 10th की किताब से 8th की किताब से ही बनी है। लेकिन आपको बस उसको फॉलो करना नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि सर कैसे करें। अब देखिए मैं इन क्वेश्चंस को आपके सामने सोल्व कर रहा हूँ। स्टेप फर्स्ट, 5 को 9 से, 5 को 9 से 45। अब सर ऐसे नहीं कि सर 20 तक पहाड़े तो कम से कम याद होने ही चाहिए, अगर वो नहीं होंगे तो गुना तो बाद की बात है, आपको 20 तक पहाड़े याद होने ही चाहिए किसी भी स्थिति में। अब देखिए 5 को किया 9 से 45, 4 आ गया कैरी, इसको साइड में लिख लो। 9 को 9 से किया, मैं यहाँ स्टेप लिख देता हूँ इसके नीचे, 9 को 5 से, फर्स्ट आगे लिख के लिख देता हूँ, 9 को 5 से किया, अपने को मिला 45। मैंने बोला इकाई अंक में रखना है और दाई वाला अंक कैरी में भेज देना है। अगला स्टेप हो जाएगा, 9 को किया 9 से और 8 को किया 5 से, और प्लस ये हासिल 4, प्लस ये हासिल वाला 4। तो देखिए मैंने 5 यहाँ उतार दिया आपके सामने, इसको एक लाइन में अपन सोल्व करेंगे। अगला देखो 9 को 9 से 81, 9 को 9 से 81। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप आराम से जोड़ोगे, आराम से, मतलब यूं अंगुलियों पे जोड़ोगे। बोलते हैं ना मैथ्स ऑन फिंगर टिप्स, मैथ्स ऑन फिंगर टिप्स, वो कैसे आती है, वो आपकी प्रैक्टिस से आएगी। 8 2 पंजा 40 प्लस 4, तो ये हो गए 125। तो 5 यहाँ ले आना है, 5 यहाँ ले आना है, और 12 भेज देना कैरी में, 12 का भेज देना कैरी में। मैंने बोला इकाई अंक हमेशा लिखना होता है, और बाकी जो भी बचे उसको कहाँ भेज दो, हासिल में। अगला स्टेप क्या है, 9 × 8, 9 × 8 कितने हो गए 72, 9 × 8 कितने हो गए 72, और 72 में अपने 12 ऐड किए तो कितने हो गए 84। अब इसी प्रकार, इसी अप्रोच के साथ आपको खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी। अगला देखिए, अब मैं बार बार स्टेप नहीं लिखूंगा। 6 चौके 24, 2 कैरी, 4 चौक 16, 7 छंग 42, 42 और 16 58, 58 और 2 कैरी वाले 60, 2 कैरी वाले 60, फिर बच गया कैरी 6, 7 चौक 28, 28 और 6 34, 28 और 6 34। अगला देखिए आप, इस 88 को 35 से गुणा करना है। मैंने किया 8 2 पंजे 40, 4 कैरी, 8 2 पंजे 40, 4 कैरी, 8 तिया 24, 5 8 40, 24 और 40 हो गए अपने पास 64, और उसमें 4 ऐड किया तो हो गए 68। बचा कितना कैरी सर 6,
वो नोट करते जाओ, आप नीचे नोट करते जाओ कैरी को भी, ताकि भूले नहीं। 3 को 8 से 24, 24 और 6 30, आंसर आ गया 30 80। अगला देखिए आप, 8 को 6 से किया, कितना आ गया 48 48, ये 4 कैरी लिख दिया मैंने। 6 को 4 से 24, 8 को 4 से 48, 48 और 24 कितने हो गए 72, 72 और 4 कितने हो गए 76, 76 बच गया अपने पास 7 कैरी में, 7 कैरी में। 4 को 4 से 16, 16 और 7 कितने हो गए 23, 23। अब सर हमें तो अभी जोड़ बाकी में दिक्कत है, आप गुणा भाग में पहुंच गए, इतने जल्दी कैसे कर रहे हो? ये मेरी प्रैक्टिस है, इस वजह से मैं आपके सामने मतलब इतना जल्दी जल्दी कर पा रहा। आप कोई सा भी क्वेश्चंस अगर 2 डिजिट का लेंगे और इस मेथड से सोल्व करेंगे तो 20 सेकंड में कर लेंगे, 20 सेकंड में। अब सर ये डायरेक्टली ऐसा गुणा पूछा जाता है क्या? मैं एग्जाम में नहीं पूछा जाता। आपको पूछा क्या जाता है? आपको पूछा जाता है 75 का 35% बताइए, 75 का 35% बताइए, प्रतिशत का सवाल हो गया। 75 का 35% बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? आपको 2/2 का मल्टीप्लाई करना आना चाहिए ना वहां, तभी तो आप बता पाएंगे। इसलिए ये 2/2 का मल्टीप्लाई आपको देखो स्क्वायर सिखाएगा, आपको प्रतिशत या बाकी जितने भी अपने टॉपिक है, टाइम डिस्टेंस वगैरह, उन सब में ये 2/2 का मल्टीप्लाई काम में आने वाला है। अब देखिए मैं कुछ और पर्सन ले लेता हूं। थर्टी 79, 48, 86, 28, 94, 39, 87। अब देखिए वही तरीका, वही सेम। 6 को 9 से, 6 नमाणी 54, 6 नमाणी 54, 54, 9 6 जा 54, 5 कैरी बच गया अपने, 9 3 जा 27, 7 6 42, 7 6 42, 42 और 27, 42 और 27 कितने हुए अपने पास? आपको सर 42 और 27 हमें तो जोड़ना नहीं आता, तो आपको ये तो जोड़ना आता है ना। 40 और 20 कितने हो गए? 40 और 20 कितने हो गए? 60। अपने पास 40 और 20 हो गए 60, 40 और 20 हो गए अपने पास 60। 2 और 7 को जोड़ा तो कितने हो गए? 9। सर गुण 70 कितने हो गए? गुण 70, ये मैंने लिख दिया 9 यहाँ। अब कैरी कितना आ गया? 6। 7 को 3 से किया, 7 को 3 से 21, 21 और 6 27, ये आंसर आ गया 27 94, 27 94। अगला देखिए, 8 को 6 से, 8 को 6 से, 8 को 6 से कितना? 48। स्टेप फिक्स है। 6 को 4 से 24, 8 को 8 से 64। सर फिर जोड़ की दिक्कत होगी। अरे जोड़ की कोई दिक्कत नहीं है, आप 8 को 8 से करेंगे 64, 64 में 60 + 4 लिख सकता हूँ। 6 को 4 से करेंगे 24, तो 60 + 20 कितने हो गए? 80। 4 यहाँ से बच रहा है और 4 उसमें से बच रहा है, तो हो गए कितने? 8 और 8 और 4 ये हासिल वाला, 4 ये हासिल वाला कितने हो गए? 12। 80 और 12 कितने हो जाते हैं? 92। फिर 9 कैरी बच गया। 4 को 8 से किया, 4 को 8 से 32, 32 और 9 41, 32 और 9 41। अगला प्रश्न देखिए, 8 को 4 से किया, 8 को 4 से 32, 3 कैरी, 3 कैरी। 2 को 4 से 8, 8 को 9 से 72, 72 8 80, 80 और 3 कैरी वाला 83, कैरी बच गया 8, कैरी बच गया 8। 2 को 9 से किया 18, 18 8 26, 18 8 26। अगला देखिए आप, 7 को 9 से, 7 को 9 से, 7 9 63, 6 बच गया कैरी अपने पास। 3 को 7 से, 8 को 9 से, 8 9 72 और 7 21। सर 72 और 21 को कैसे जोड़े? 70 + 20 हो गए 90, 21 और 2 सॉरी 1 और 2 हो गए 3, 90 और 3 हो गए 93, 93 और 6 हासिल वाला, इसको भूलना नहीं है, 6 हासिल वाला हो गए 99, तो लिख दिया मैंने 9। फिर कैरी बच गया अपने पास 9, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 24 और 9 हो गए अपने पास 33, 33, 24 और 9 हो गए 33। मैं कुछ और प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन कर देता हूं आपके सामने,
फिर आपको कम से कम 50 क्वेश्चंस इस प्रकार के लगाने हैं खुद को। आपकी स्पीड आएगी 20 सेकंड 30 सेकंड के आसपास आ जाएगी, मेरी गारंटी है, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो। अब देखिए मैं प्रश्न लिख लेता हूं कुछ और। 97, 28, 39, 48, 57, 76, 94, 83, 27, 49। अब देखिए मैं रैंडमली ले रहा हूं, आप कुछ भी प्रैक्टिस के लिए तो कैसे भी लिख सकते हैं, पर ट्यूशन क्या फिक्स थोड़ी ना। अब देखियो 8 को मैंने किया 9 से, 7 को 8 से, 7 तो 8 56, 7 तो 8 56, 5 केरी बच गया। 9 को 8 से 72, 72 और 14 86, 86 और 5 बच गए 91, 86 और 5 91, तो केरी हो गया अपने पास 9। 9 को 2 से किया 18, 18 और 9 27, 18 और 9 27। अगला देखिए 8 को 9 से 72, 8 को 9 से 72, 7 केरी अपने पास। 3 को 8 से 24, 9 को 4 से 36, 36 प्लस 24 हो गए 60, 60 और 7 67, 60 और 7 67, बच गया अपने पास केरी 6। 4 को 3 से 12, 12 और 6 18, ये आ गया आंसर। देखो 20 सेकेंड भी लग नहीं रहे, 10 सेकेंड लगेंगे, मैं तो ये आपको समझाने के लिए, बाकी 10 सेकेंड लगेंगे इसमें। अगला देखिए 7 को 6 से किया 42, 4 बच गया केरी का, 5 अंक 30, 7 7 गुण 50, 30 और गुण 50 हो गए अपने पास 89। 30 और गुण 50 कितने हो गए 89 सर। 50 और 30 80, 80 में से एक कम कर लो 89, 89 और 4, 89 और 4 केरी वाला 83, बच गया केरी अपने पास 8, 7 5 जा 7 तो 5 35, 35 और 8 43, 35 और 8 43, ये लीजिए। अगला देखिए आप 3 को 4 से 12, हासिल बच गई सर 1। अगला कीजिए 9 को 3 से 27, 8 को 4 से 32, 32 और 27 हो गए अपने पास 59, 59 और ये 1 केरी वाला 60, हो गए 60। अब बचा केरी अपने पास 6। 8 को 9 से 72, 8 को 9 से 72 और 6 73। अगला देखिए आप 7 को 9 से 7 को 9 से 7 को 9 से 7 9 63, 6 बच गया अपने पास केरी। अगला 2 को 9 से 2 को 9 से 7 को 4 से 2 को 9 से किया 18, 7 चौक 28, 18 और 28 हो गए 46, 46 प्लस 6 हो गए 52, 46 प्लस 6 हो गए 52, केरी आ गया अपने पास 5। 4 को 2 से किया 8 और केरी वाला 5 ऐड किया 13। अब देखिए दोस्तों, आप इस कॉन्सेप्ट को, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अपना वैदिक गणित का ट्रिक है, या आप 10th की या 8th की बुक में जाके ढूंढ लेना, ये मिल जाएगा। 2/2 का मल्टीप्लाई आराम से। अब इसका आप जितना ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप, मैं गारंटी लेता हूं अगर 100 क्वेश्चन लगा दिए तो आपकी स्पीड होगी 10 सेकेंड। कोई सा भी इसमें से हो जाए 10 सेकेंड में आपका सोल्व होगा। अब देखिए बात हो गई है सर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कहां से लाए। एक तरीका बता देता हूं मैं क्वेश्चंस के लिए। आप लिखिए गिनती उल्टी, उल्टी गिनती लिखना आती है ना आपको, 2 डिजिट तक उल्टी गिनती, कहां तक 10 तक। 99 का गुणा करा दो 98 से, अगला करा दो 97 का 96 से, अगला करा दो 95 का 94 से, अगला करा दो 93 का 92 से, फिर 91 का 90 से, क्योंकि जीरो वाली भी आप प्रैक्टिस कीजिए साथ का साथ। फिर 89 का करा दो आप 88 के साथ, और एज इट इज चलते रहो। कम से कम आपके पास 50 से 60 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 50 से 60 क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे, और बहुत शानदार प्रैक्टिस के बाद आप मतलब कुछ सेकेंडों में आंसर निकालना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए 2/2 मल्टीप्लाई की तो बात हो ही गई। अब सर इसमें बहुत सारे ट्रिक मिलेंगे आपको, मैं कुछ और ट्रिक्स बता देता हूं 2/2 के मल्टीप्लाई की। वो ज्यादातर स्क्वायर के लिए यूज लिए जाते हैं। अब देखो पहली ट्रिक है इकाई अंकों का योग,
इकाई अंकों का योग 10 हो और आगे वाला मतलब दाई वाले अंक क्या हो, सेम हो, दाई वाले अंक क्या हो, सेम हो। तो सर इसका कैसे करेंगे, देखिए इसका क्या फॉर्मेट है, मैंने लिख दिया 28 × 22। अब देखिए यहाँ योग क्या हो रहा है, इकाई अंकों का 8 और 2 10 और आगे वाले अंक देखो दोनों में 2 2 सेम आ रहा है। तो इस प्रकार का गुणा आप कैसे करेंगे, 8 को 2 से गुणा करके लिख दीजिए 16, 8 को 2 से गुणा करके लिख दीजिए 16 और इसको कर लीजिए अपने अगले नंबर से। 2 के बाद अगला नंबर कौन आता है, 3, 2 को 3 से गुणा किया तो 616 आंसर आ गया, 616। इस प्रकार ले लीजिए आप 37 और 33। अब देखिए सर 7 को 3 से किया 21। ये बस ये ट्रिक है, वो था बेसिक, ये है ट्रिक। ये ट्रिक पर्सनली इसी पे अप्लाई होगी जब योग 10 होगा और आगे वाला अंक सेम होगा। और वो था ऑल, मतलब कैसा भी 2/2 का मल्टीप्लाई आ जाए उन सब पे लागू होगी। मैं तो ये मानता हूं कि आप वो ट्रिक या वो बेसिक सीखिए जो ज्यादा क्वेश्चनों पे लगे। अब हर एक क्वेश्चन का अलग अलग याद करने का मेरे हिसाब से कोई, मैं ये मानता नहीं हूं कि भाई आप हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक याद करें। फिर भी मैं बता रहा हूं आप कि दिमाग में अगर ये क्लिक कर जाए तो कितना जल्दी होगा और बढ़िया है। 3 और 3 सेम, तो 3 को आगे 4 से 12, 3 का आगे वाला अंक क्या है 4। फिर ले लिया सर 20, मैंने ले लिया 23 और 27। 7 का 3 से किया 21, योग क्या हो रहा है 7 + 3 10 और 2 का इससे अगले नंबर से, 2 से अगला नंबर कौन है 3, तो हो गया 6, 2 तिया 6। बड़ा नंबर लेके देख लेते हैं आपके सामने, जैसे 98 का मल्टीप्लाई 96 का कर देते हैं 94 से, 96 का 94 से। अब देखिए पीछे के इकाई अंक का योग क्या हो रहा है, इकाई अंक का योग हो रहा है 10, इकाई अंक का योग हो रहा है 6 + 4 10, तो 6 चौक 24 लिख दो सीधा सीधा। और 9 का अगला अंक, 9 का अगला अंक क्या है 10, 10 और 10 को 9 से गुणा किया तो 90, 90 24, 90 24। इस प्रकार आप खूब सारे प्रश्न और कर सकते हैं जिसका अंकों का योग क्या हो रहा 10 हो रहा। अब देखिए ये आ रहा है 25, इसमें 2 ट्रिक हो जाएगी, वो एक आगे मैं बताऊंगा। इसमें देखो एक तो आ रहा है अपना योग हो रहा 5 + 5 10, तो लिख दिया मैंने 25 और 2 2 सेम आ रहा है तो आगे वाले अंक से कर दिया 625। और देखिए आप मैंने लिख दिया 76 74। अब देखो ये ट्रिक उसी पे लगेगा जिसमें इकाई अंकों का योग हो रहा हो 10 और दाई अंक हो सेम, दाई अंक हो सेम। ऐसे नहीं बाद में आप पूछो कि सर ये तो लगा नहीं, क्योंकि ये हर एक पे लगने वाला ट्रिक ही नहीं है, हर एक क्वेश्चन पे लगने वाला ट्रिक ही नहीं है। अब देखिए 6 चौक 24, 7 8 56, 7 8 56। आगे देखिए मैंने लिख दिया 75, यहाँ लिख देता हूं 84, या लिख दीजिए 81 × 90, 81 × 90। योग क्या हो रहा है 10, जैसे क्लिक किया। अब देखो अब होती है दिक्कत, बच्चे क्या कर लेते 9 × 1, सर 9 आ गया। अब देखो हम ले क्या रहे थे 2 अंक, इकाई और दाई दोनों में लिख रहे थे। अब ये अंक है अकेला, ये तो इकाई है, तो इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा 0, और इस तरफ 0 लगाया जाता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में 0 लिखा जाता है किसी अंक के, तो उसके मान में कोई बदलाव नहीं होता, मान में कोई बदलाव नहीं होता। अगला देखिए 8 8, 8 को 9 से गुणा किया 72। अब देखिए ये है शानदार ट्रिक है, लेकिन ऑलवेज अप्लाई नहीं होगी आपके सामने, ऑलवेज अप्लाई नहीं होगी आपके सामने। अब देखिए एक और बता देता हूं, ये आपको वहां अच्छी लगेगी जहां स्क्वायर की बात होगी, क्यूब की बात होगी, वहां बढ़िया लगेगी। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने मैं लेके आता हूं, ट्रिक लिख लीजिए आप। ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो, जिसका
इकाई अंक 5 हो और दाई वाले सेम हो, दाई वाले क्या हो, सेम हो, और अपने करना है 2/2 का मल्टीप्लाई। देखिए जैसे मैंने लिख दिया आपके सामने 25 इंटू 25, 25 इंटू 25। अब देखिए इसका इकाई अंक क्या आ रहा है 5, तो ये लिख दिया मैंने 25। 2 को इसके जस्ट आगे वाले नंबर से गुणा करना है। क्या करना है, इसके जस्ट आगे वाले नंबर से, 2 से जस्ट आगे वाला 3, तो हो गया 625। अब देखिए मैंने लिख दिया 115, ये लिख दिया 115। अब सर देखिए ये ट्रिपल डिजिट पे भी लगेगी, वो वाली ट्रिक भी ट्रिपल डिजिट पे लगेगी। अगर बात करें पीछे वाले ट्रिक की, उसमें अंकों का योग 10 हो रहा है और आगे के दोनों अंक ट्रिपल डिजिट में क्या हो गए, 2 अंक होंगे, इकाई के बाद भी 2 अंक होंगे, दाई और सैकड़ा वाले, वो दोनों सेम होने चाहिए। अब देखो यहाँ क्या आ रहा है 11, अब 11 का अगला अंक कौन है 12, 11 का अगला अंक कौन है 12, 11 का अगला अंक हो गया 12, तो 5 इंटू 5 हो गया 25, 11 को 12 से गुणा किया तो हो गया 132, तो ये आ गया 132 25, क्या आ गया 132 25। अब ये आप ये भी बोल सकते हैं कि ये 115 का स्क्वायर है, 115 का स्क्वायर है। जैसे ये 25 का स्क्वायर था, मैं और ले लेता हूँ 95 को 95 से मल्टीप्लाई करना, तो देखो 5 5 जा 25 और 9 से अगला नंबर 10, 90, 9 10 जा 90, और ले लीजिए 85। अब इस ट्रिक की कुछ लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन आपके सामने लिखी हुई। ऐसी संख्याएं जिसका इकाई अंक 5 हो और दाई अंक क्या हो सेम हो, तभी ये ट्रिक्स लगेगी। तो देखिए 25, जहां 5 5 दोनों दिख जाए 25 लिख दो, और आगे वाला अंक 8 9 72 25, ये 85 का स्क्वायर हो गया। ये आपको वहां हेल्प करेगा कि आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना हो किसी का, और स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका अपन आगे बात करेंगे। अब देखिए ये तो शानदार ट्रिक हो गई। 2/2 के मल्टीप्लाई की ट्रिक्स खत्म करते हुए मैं आगे बात करता हूं 3/3 डिजिट की। यहां लिख लेता हूं, अब है 3 डिजिट की। अब देखिए शानदार होगी ये भी शानदार। जैसे आपको पूछा जाए 500 का 125% बताइए, ये परसेंट एग्जाम में कई बार आया हुआ, 500 का 125% बताइए, या 500 नहीं लेके कोई ऐसी वैल्यू ले ली, जैसे ये ले ली आपने 435 का 125% बताइए, तो आपको वहां किसकी जरूरत पड़ेगी 3/3 मल्टीप्लाई की, 3/3 मल्टीप्लाई की। तो देखिए मैं ले लेता हूं ABCDEF, ये अल्फाबेट जो मैंने लिखे हैं वो डिजिट है, यूं समझ लीजिए आप, क्या है डिजिट है। तो इसके स्टेप क्या है सर, इसके स्टेप है मल्टीप्लाई के, C को मल्टीप्लाई करना है F से, स्टेप फर्स्ट है C इंटू F, स्टेप फर्स्ट हो गया C इंटू F, स्टेप सेकंड हो गया अपने पास B को F से, C को E से, B इंटू F प्लस C इंटू E। अगर 2 से ज्यादा डिजिट आपको मल्टीप्लाई करने पड़ रहे हैं, जैसे देखो यहाँ करना पड़ा था B को F से और C को E से, तो बीच में किसका साइन आएगा प्लस का। अब हासिल का ध्यान रखना जरूर, यहाँ से कोई हासिल आएगी तो वो यहाँ जुड़ जाएगी, आपको बस गुणा हमेशा इकाई अंक में ही लिखना है। अगला देखिए स्टेप थर्ड क्या है सर, आपको करना है A को F से मल्टीप्लाई, C को D से और बीच वाले को बीच वाले से, बस A को F से, A इंटू F प्लस B इंटू E,
बीच वाला क्या, बी इंटू ई, फिर सी इंटू डी, सी इंटू डी, और यहाँ भी आपको हासिल जोड़ देनी है अगर ऊपर से आई है तो, और नहीं आई है तो और बढ़िया। इसमें स्टेप 4 है आपके सामने, ए को ई से, बी को डी से, ए को ई से, ए इंटू ई प्लस बी इंटू डी, बी इंटू डी, बी इंटू डी, और हासिल आई है तो जोड़नी है। स्टेप 5 और लास्ट स्टेप बोलते हैं इसको। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इस प्रकार लिखेंगे कि इकाई को इकाई से मल्टीप्लाई किया, फिर दाई को इकाई से, दाई को इकाई को दाई से। स्टेप सेकंड हो गया। थर्ड स्टेप होगा सैकड़ा को इकाई से, इकाई को सैकड़ा से, और दाई को दाई से। स्टेप 4 होगा सैकड़ा को दाई से, दाई को सैकड़ा से। स्टेप 5 होगा सैकड़ा को सैकड़ा से। अगला स्टेप 5 लास्ट स्टेप है ए इंटू डी, ए इंटू डी प्लस हासिल। हासिल का ध्यान रखें, ऐसे मल्टीप्लाई में आप हासिल का जरूर ध्यान रखें। अब देखिए ये स्टेप का फिक्स फॉर्मेट हो गया। अब इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट बढ़िया सा, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। ये शानदार कॉन्सेप्ट है। अगर आपने कैलकुलेशन सीखनी है तो आपको ये सब प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ये डायरेक्टली आपको जरूर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अदर स्टेट के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्मेट में यह आपके बहुत काम आने वाली चीज है। अब मैं बात करूं कि सर डायरेक्टली कहाँ पूछा जाता है। डायरेक्टली पूछा जाता है ओनली बैंक में और आईबीपीएस के एग्जाम में। अब देखिए इसके कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन। देखिए आप, मैंने लिख दिया 4 9 2 8 6 3, ये लीजिए। अब मैं स्टेप नहीं लिखूंगा, अब बस सीधा गुणा करूंगा और लिखूंगा। 2 को 3 से किया 6, कैरी आ ही नहीं रहा है। 9 को 3 से 27 और 6 को 2 से किया 12, 27 और 12 हो गई 39, कैरी आ रहा है 3। 4 को 3 से 12 और 8 को 2 से 16, 28 और 6 को 9 से 54। 4 को 3 से 12 और 2 को 8 से 16 और 6 को 9 से 54। 54 और 16 हो गए अपने पास 70, 70 और 12 हो गए 82, 82 और ये 3 हासिल वाला हो गया 85। अब कैरी आ गई 8 अपने पास। 4 को 6 से 24, 8 को 9 से 72, 24 और 72 कितने हो गए 98 या 108, 98 या 108। देखिए 72 प्लस 24, तो 70 और 20 कितने हो गए 90, 4 और 2 6, 90 और 6 96, 96 और 8, 96 और 8 हो गए 104। तो ये 10 हासिल का आ गया। 4 को 8 से किया 32, 32 10 42, 32 10 42। एक दो और देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन मैंने ले लिया 3 5 4 2 6 3। अब की बार थोड़े छोटे नंबर लिए। 4 को 3 से 12, 12 हासिल आया 1। 5 को 3 से 15, 15 और 24 39 और 1 40। फिर आ गया कैरी 4। अगला स्टेप 3 को 3 से 9, 4 को 2 से 8, 8 9 17, 17 5 इंटू 36, 17 और 30 47 और 4 51। हासिल बच गया 5। अगला है 3 को 6 से 18, 5 को 2 से 10, 18 और 10 कितने हो गए 28, 28 और हासिल वाले 5 33। बच गया हासिल अपने पास 3। 3 को 2 से किया 6 और 3 हासिल वाले 9 बस। अगला प्रश्न देखिए आप। चार 7 6 3 2 1। 1 को किया 6 से 6, 7 को 1 से 7 और 6 को 2 से 12, 12 और 7 19। 1 कैरी का 4 को 1 से 4 और 6 को 3 से 18, 18 और 4 22, 22 और 7 दूनी 14।
36 और 1 हासिल वाला 37, 3 कैरी लिख दिया यहाँ। 4 को किया 2 से 8, 3 को किया 7 से, 7 किया 21 और 8 27, 27 और 3 30, फिर हासिल बच गया 3। 4 को 3 से 12, 12 और 3 15। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। ट्रिक बोलना अच्छी बात नहीं है, ये बेसिक है, ये अपने बीज गणित का बेसिक है या वैदिक गणित का, सॉरी। अब देखिए 3 डिजिट का मल्टीप्लाई हो गया अपने पास, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई हो गया। जोड़ बाकी करना मैंने सिखा दिया आपको, क्योंकि आपको जोड़ बाकी जब भी आए तो आप यूं लंबा लिखा है तो आप उसको वैसा का वैसा सोल्व करेंगे अपने, ऐसे नहीं पहले जोड़ करें फिर बाकी करें, आप साथ में करेंगे। इकाई अंक को जोड़ लीजिए फिर बाकी कर लीजिए, या फिर दाई अंक को जोड़ लीजिए, दोनों या 3 जो भी वैल्यूज दी हुई है तो आप सीधा करेंगे उसको भी। अब देखिए गुणा की बात हो गई अपने पास, 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट का है, लेकिन वो एग्जाम में आज तक पूछा नहीं गया। उसका भी ट्रिक है, उसके भी स्टेप है, 7-8 स्टेप होंगे, लेकिन वो मेरे हिसाब से समझाने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम में देखा नहीं है, मैंने भी खूब सारे एग्जाम दिए हैं, नहीं देखा उसमें। अब मैं बात कर रहा हूं वर्ग की। वर्ग अपन इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, क्या बोलते हैं? स्क्वायर। अब सर बात करें स्क्वायर की, स्क्वायर क्या होता है? परिभाषित इस प्रकार से कर सकते हैं अपन, किसी संख्या को उसी से गुणा कराना। मतलब कोई मैंने नंबर लिया n और उसका मेरे को चाहिए स्क्वायर, तो n इंटू n, उस संख्या को खुद से ही मल्टीप्लाई कराना। क्या कराना? खुद से ही मल्टीप्लाई कराना। और आप दे रहे हैं कंपटीशन एग्जाम, तो मैं मानता हूँ 1 से 40 तक आपको स्क्वायर कम से कम याद होने चाहिए। 1 से 40 तक आप याद कर लीजिए, बाकी समझाने की जिम्मेदारी मेरी। बाकी ऐसे नहीं कि ये भी आपको रटवाऊंगा, इसकी भी ट्रिक बता दूंगा मैं आपको, लेकिन जादुई ट्रिक नहीं है अपने पास। वही बेसिक वाली ट्रिक है जो अपन ने आज तक रेगुलरली 8, 9, 10, 11, 12 में पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए मैंने लिखा 1 और उस पर पावर लगा दी 2, इसको बोला जाता है घात, इसको बोला जाता है घात, और इसको बोला जाता है आधार। अब यहाँ कोई n की जगह नंबर होगा और घात क्या होगी? तो फिक्स, स्क्वायर में घात होगी। तो आपने वर्ग पढ़ा होगा ना, अपन ने जैसे वो रेखा गणित पढ़ी थी, उसमें एक आकृति थी 2D की, 2 डायमेंशनल आकृति थी, जिसमें दोनों साइड क्या होती थी? इक्वल होती थी, या चारों साइड इक्वल होती थी, उसे अपन वर्ग बोलते थे। सब के सब एंगल 90 डिग्री। उसका एरिया फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला था? भुजा स्क्वायर या साइड स्क्वायर, या फिर लिखते थे ए स्क्वायर। उसी प्रकार उसी वर्ग से ये वर्ग बना है। ये बीज गणित रेखा गणित का वर्ग है और ये अपने अंक गणित का वर्ग है। अब देखिए मैं आपको, आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मैं मानता हूं 1 से 40 तक आपको कम से कम याद होने चाहिए। फिर भी मैं एक बार लिखवा देता हूं, और लिखवाने से पहले मैं एक 10 तक तो 10th क्लास के बच्चे को भी याद होता है, वो लिखवा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं बार बार पावर नहीं लगाऊंगा, अब टॉपिक लगा दिया अपन ने स्क्वायर या वर्ग। अब देखिए 1 का स्क्वायर, आप एक बात नोट कर लीजिए कि 1 की पावर, 1 की घात कुछ भी हो, उत्तर हमेशा 1 ही आएगा। देखो मैंने 1 को 5 बार 1 1 1 लिख के गुणा करा दिया तो भी उत्तर 1 ही आना। 1 की घात चाहे 1000 हो तो भी उत्तर 1 ही आना है। अब लिखा मैंने 2 का स्क्वायर, बार बार पावर नहीं लगा के सीधा आंसर लिख रहा हूं। 2 को 2 से गुणा किया 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 49, 8 का 64, 8 64, 9 का
81, 9 का 81, 10 का 100, 10 इंटू 10 100। अब देखिए आगे बात करें। अब मैं उससे पहले बता देता हूं आपको, ये तो हो गई 10 तक का स्क्वायर। अब आगे जैसे अंक आ जाएंगे 11, 12, जो 2 डिजिट के अंक आ जाएंगे इकाई और दाई के, उस प्रकार के अंकों पर आप अगर आए, जैसे मेरे को 11 का स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए 11 का स्क्वायर, तो पहला तरीका है अपना बेसिक वाला, 11 को 11 से 2/2 वाले तरीके से मल्टीप्लाई करवा दो। लेकिन अभी छोटे नंबर है तब तक ये ठीक है, फिर भी ये टाइम तो कंज्यूम करेगा ही, तो मैं और अच्छी और बेसिक शानदार ट्रिक बता देता हूं आपको। 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना, 2 डिजिट नंबर का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना अपने को। अब देखिए बात करें 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर की, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ 23, मेरे को चाहिए 23 का स्क्वायर। तो देखो इसका तरीका क्या है, या फिर पहले मैं बेसिक ले लेता हूँ, ए और बी कोई दो नंबर, मतलब यहाँ कोई ए और बी की जगह कोई 2 नंबर होंगे, तो उसका तरीका यह है ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। सर ये तो जाना पहचाना लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बीज गणित का, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ ए बी की जगह क्या है होंगे, अपने पास अंक होंगे। देखिए सर ये मैंने लिख दिया आपके सामने 23, मेरे को इसका स्क्वायर चाहिए, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिख दिया मैंने 4, 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 को 2 से गुणा किया 12, यहाँ लिख दिया 12। अगला देखिए बी क्या है, यहाँ 3, 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए आप यहाँ करना क्या है, बस इकाई अंक लेना है, अगर डबल डिजिट में हो तो उसको हासिल में भेज दो। अब देखो यहाँ 12 डबल डिजिट में आ रहा है तो हासिल आ जाएगी, 1 और 4 कितने हो गए 5, ये हो गया 23 का स्क्वायर 529। सर आपने तो जादू कर दिया, जादू नहीं किया है, और ना ही कोई मैथ में जादुई ट्रिक होती है। जादुई ट्रिक तो वहीं लगेगी जो 1-2 क्वेश्चंस पे उसकी कुछ लिमिटेशन साथ में होगी, अब इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। आप इसको लगाइए और किसी भी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर प्राप्त कीजिए। अब देखिए मैं आगे कुछ इसके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ले लेता हूं, आपके सामने सोल्व करके दिखा देता हूं। मैंने ले लिया 47। सर 47 का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, मैंने बोला इधर लिख लो, इस प्रकार से लाइनें बना लो, इधर लिख लो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 को 7 से गुणा किया 28, 28 को 2 से गुणा किया 56, और 7 का स्क्वायर 49। अब मैंने क्या बोला था, आगे क्या ले लेनी, केरी, इकाई अंक लिखना है, और अगर आगे दाई में अंक है तो उसको आगे वाले पे केरी या हासिल भेज देना है। 6 में 4 जोड़ा कितने हो गए 10, हासिल हो गई 1, 5 और 1 6, उसको भी आगे केरी में भेज दिया, 16 और 6 हो गए 22, ये हो गया 47 का स्क्वायर 2209। आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर हो गया 2209। अब मैं आपके सामने खूब सारे ऐसे नंबर ले लेता हूं जो 2 डिजिट है और उनका स्क्वायर अपने को फाइंड करना है। देखिए दोस्तों, आपको खूब सारे YouTube पे Facebook पे खूब सारे ट्रिक मिलेंगे, लेकिन वो सब पे अप्लाई नहीं होंगे। मैं ये वो ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक या बेसिक बता रहा हूँ जो आप किसी भी 2 डिजिट के नंबर पे लगा के देख लीजिए, अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए 2 लाइनें बना ली, 4 का स्क्वायर 16, 4 3 12, 12 को 2 से गुणा किया 24, और यहाँ हो गया 9, 3 का स्क्वायर, इकाई अंक सीधा सीधा लिख लिया। अब यहाँ लिख लिया 4, इसका भी इकाई अंक आगे चला गया 18 49, ये किसका है 43 का स्क्वायर है 18 49। आगे ले लीजिए आप 37 आपके सामने लिखा हुआ है, तो 3 का स्क्वायर 9, 7 या 21, 21 दूना 42, 7 या 21, 21 दूना 42,
और 7 का स्क्वायर 49, वही आगे इकाई अंक लिखा 9 और 4 आगे भेज दिया 46, फिर 4 आगे भेज दिया 13, ये आ गया 13 69, 13 69, ये किसका स्क्वायर है? 37 का। बहुत शानदार तरीके से आप आराम से निकाल सकते हैं। अगला देखिए, मैंने लिख दिया 84, 8 का स्क्वायर 64, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 दूना 64, 4 का स्क्वायर 16, वही इकाई अंक नोट किया, कैरी आगे भेज दिया 65, 65 का 5, फिर 6 आगे कैरी में भेज दिया 64 और 6 70, ये 70 56 84 का स्क्वायर आ गया, 84 का स्क्वायर आ गया। 85 का अगर आप चाहो इस तरीके से भी कर सकते हो, और दूसरा तरीका मैंने बता ही रखा है, जब पीछे का अंक 5 हो और आगे वाले अंक सेम हो तो 2/2 का मल्टीप्लाई कर लेना है, और वो करते हैं 72 25, 5 का 25 और 8 को जस्ट अगले वाले नंबर से गुणा करा दीजिए, 8 नम 72, 8 नम 72। ये हो गई शानदार ट्रिक समाप्त। अब आप खूब प्रैक्टिस कीजिए इस प्रकार के प्रश्नों, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। मेरे वीडियो देखने से या किसी और सर के वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिस खुद जब तक मैथ्स और रीजनिंग की खुद नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला आपका। चाहे आप कितनी कोचिंग कर ले, चाहे कितनी बुक्स पढ़ ले, खुद को प्रैक्टिस करनी जरूरी है। और कैलकुलेशन कोई एक छोटा सा पार्ट नहीं है, इसके 3-4 वीडियो बनेंगे आपके सामने। 4 से 5 घंटे लगते हैं कैलकुलेशन पढ़ाने में, और अच्छे से पढ़ाई जाए तो अपन बात करें बैंकिंग में अगर पढ़ानी होती और मेरे क्लास मिलती वहाँ बैंकिंग सेक्टर की, तो मैं वहाँ 7 से 8 घंटे देता। वहाँ 7 से 8 घंटे क्लास होती ओनली कैलकुलेशन की। बाकी अपन क्या सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों, और आप मेरी क्लास पसंद आई हो तो हमारी टीम को अप्रिशिएट करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।